हेलो दोस्तों, यही हब में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोग को ब्लड रिलेशन का पार्ट टू, इसका पहला जो पार्ट है मैं लाइव पढ़ाया था दोस्तों, जाके प्ले लिस्ट में रीजनिंग का देख लीजिएगा। और आज जो ये टाइप टू इसका क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो किसी भी एग्जाम में आपको प्रश्न पत्र में एक तो सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो सवाल बता रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देखिए और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल कैसे देता है एग्जाम में देखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सवाल है ये कि दिया है, ऐसे कोडिंग करके दे देता है दोस्तों। क्या करके दे देता है? कोडिंग करके। देखिए कि P और इस तरह से एस को फाड़ दिया है, Q का अर्थ दिया है कि P Q की माँ है। पहले ये स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें सवाल को क्या करना है? हल करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो पहला ये हो गया। दूसरा है कि PHQ का अर्थ है कि P Q का पिता है। ठीक है ना। तीसरा है कि P@Q का अर्थ है कि Q P की पत्नी है। ठीक है ना दोस्त। और P%Q का अर्थ है कि P Q की पुत्री है। ये स्टेटमेंट हो गया और इसी आधार पर ये हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है कि P@Q एस को फाड़ दिया है M और उसके बाद हैज T, ये अगर हमारा है तो P का T से क्या संबंध है? सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा है। तो इसको हल करने का तरीका देखो दोस्तों, बहुत इजी है, आप करो। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि P@ क्या दिया है? Q, P@Q, इसके बाद हमारा स्ट्राइप, फिर M, हैज करके T दिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों? इस स्टेटमेंट को सबसे पहले समझना है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले P@Q आते हैं हम P@Q में। इसका मतलब क्या है कि Q P की पत्नी है, यानी कि जो पीछे वाला है वो आगे वाले की पत्नी है। यानी कि जो Q है यहाँ पर Q, ठीक है दोस्तों, ये P की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। ठीक ना, P की पत्नी हो जाएगी। देख लीजिए P@Q का मतलब है कि Q P की पत्नी है, यानी कि ये इसकी पत्नी है। तो हमने ऐसे बना लिया कि Q P की क्या है? पत्नी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या दिया है कि Q, अब इस दोनों को लेंगे QIF के M, इसका मतलब क्या हो रहा है? तो देखिए PSQ का अर्थ है कि P जो है Q की माँ है, यानी कि जो पहला वाला है वो दूसरे वाली की माँ है। यानी कि Q जो है ये M की क्या होगी? माँ होगी, यानी M की माँ होगी, यानी कि M की ये माँ है। Q जो है वो M की माँ है। ठीक है, यानी कि इसकी पुत्री हो जाएगी। ठीक, अब आगे क्या दिया है दोस्तों? M हैज T, इसको देखेंगे तो देखिए P हैज Q का अर्थ P Q का पिता है, यानी कि पहला वाला, यानी कि जो M है M, वो T का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। T का पिता हो जाएगा, यानी कि ये इसका पिता है ना। T का ये पिता है और Q की ये पुत्र होगा और ये दोनों पति पत्नी होंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों सवाल में कि P का T से संबंध बताइए, यानी कि जो P का T से, ये ध्यान दीजिएगा कि P का T से। तो अब देख लीजिए यहाँ पर ये पति पत्नी है और पति पत्नी, इनके लड़के का ये क्या है? लड़का होगा या लड़की होगी। तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? दादा, यानी कि ये पति है तो क्या बनेगा? दादा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 C हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मतलब इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस आराम से पहले एक बार समझना है। एक बार समझ जाएंगे दोस्तों तो इसमें कैसा भी सवाल आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। अगर अब वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। यहाँ से देख लीजिए ये जो संबंध बन रहा है P और T से, वो क्या बन रहा है दोस्तों? दादा का। जो ऑप्शन में हमको क्या मिल रहा है? तीसरा। ठीक है, अब हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा कि यदि F@D % हैज H है तो F का H से संबंध बताना है, यही ना। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या दिया है दोस्तों? F@D % उसके बाद हैज, इसके बाद H, ये दिया है दोस्तों। हमें भी इसको क्या करना है? इसी तरह से बनाना है। तो सबसे पहले देख लीजिए ये एड्रेड वाला है। ठीक ना, एड्रेड में देख लीजिए P Q का एड्रेड, यानी कि Q P की पत्नी, पीछे वाली आगे वाले की पत्नी।
यानी कि यहाँ पर जो होगा डी हो जाएगी पत्नी किसकी, एफ की, एफ की ये पत्नी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बस यही समझना है, इसमें पत्नी हो जाएगी। अब आगे क्या दिया है दोस्तों, परसेंटेज वाला, क्योंकि यहाँ पर हमारा इन दोनों का क्या है, परसेंटेज है। अब इन दोनों को परसेंटेज को देखेंगे तो पी परसेंटेज क्यू का अर्थ होता है कि पी क्यू की पुत्री है, यानी कि आगे वाला पीछे वाला का पुत्री है। यानी कि जो है देख लो, यहाँ पर हमारा जो डी है, डी वो क्या हो जाएगा, के की पुत्री हो जाएगी, यानी के की ये पुत्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पुत्री, के की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब देखो इस दोनों में आगे वाला पीछे वाली की पुत्री हो गई। यहाँ पर दिया है कि पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पुत्री है। अब आगे क्या दे रहा है दोस्तों, हैज वाला, तो के हैज वाला, हैज वाला यहाँ के पी हैज क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, यानी कि आगे वाला, आगे वाला ध्यान दीजिएगा। तो मैंने के एच का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, के एच का पिता हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम एच ले लें, ठीक है दोस्तों, तो ये इसके पिता हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पिता। यानी कि के की पुत्री ये और ये पुत्र ये। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि एफ का संबंध एच से क्या होगा। अब देख लीजिए एफ का संबंध एच से, ध्यान दीजिएगा, एच से क्या होगा। अब देख लीजिए इनकी ये पुत्री है जिनसे इनकी शादी हुई है, तो इनका भाई क्या लगेगा, एच से क्या होगा, तो ये एच का क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है दोस्तों कि एच से एफ का संबंध क्या होगा, तो इनकी बहन का ये पति है, तो बहन के पति क्या लगते हैं, जीजा जी, यानी कि जीजा। तो इसमें हमको ऑप्शन दिखाई दे रहा है जीजा, यानी कि सेकेंड वाला का उचित आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीजा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको पास में बना दिया हूँ, अगले में से मैं दूर दूर बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है ना, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और ये समझ में आया है तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब तीसरा सवाल इसमें का देखते हैं दोस्तों कि क्या दिया है। ठीक ना, और आपको किसी भी, चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, एनी कोई भी एग्जाम दीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से ब्लड टाइप में के इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्या दिया है दोस्तों, जी हैज एम, जी हैज एम एट द रेट n परसेंटेज टी। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि g का t से संबंध बताना है, g का t से संबंध बताना है। चलिए सबसे पहले तो इसका हम बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे ये हैज वाला, इसमें देखेंगे हैज यहाँ है, p हैज q का अर्थ है कि p q का पिता है, यानी कि जो पहला वाला है वो दूसरे वाला का पिता है, यानी सिंपल सा है जी एम का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, जी एम का पिता है, क्या है दोस्तों, पिता है, यही ना होगा। अब अगला क्या दिया है, एम एट रेट एम, या ना एट रेट वाला में आ जाओ, ये दिया कि पी एट रेट क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है, इसका मतलब कि पीछे वाली आगे वाली की क्या है, पत्नी है। तो यहाँ पर हो जाएगा एन जो होगी वो एम की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो एक मतलब कि है, ध्यान दीजिएगा, इनकी ये पत्नी हो जाएंगी, एन, एन क्या हो जाएंगी, पत्नी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या दिया है कि n परसेंटेज टी, n परसेंटेज टी, तो n परसेंटेज देखो p परसेंटेज क्यू का अर्थ है कि p q का पुत्र है, यानी कहने का मतलब है कि n जो होगा वो t की क्या है, पुत्री होगी। देखिए पुत्री दिया है ना, तो t की ये क्या है, हाई बेचारी पुत्री है। ठीक है, ये t की पुत्री है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, देख लीजिए, बस यही हमें कैलकुलेशन करना है। अब हमसे पूछा है कि जी का टी से संबंध क्या है, तो देखा जी और टी में पूछा था, तो इसकी पुत्री का इसके पुत्र से विवाह हुआ है, इसकी पुत्री का इसके पुत्र से विवाह हुआ है, तो हई दोनों लोग क्या हो गए, समधि, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, समधि। ऑप्शन में सी हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा सवाल हर एग्जाम में एक आता है, ठीक है ना, हर एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।